हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मिस मैथमेटिक्स की हमारी सीरीज चल रही है क्लास 8th की, जिसमें हम क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे 21 अगस्त का। ठीक है, हमारी आज से वर्कशीट स्टार्ट हो गई है घन एवं घनमूल, जो कि हम क्लास में भी ऑलरेडी कर चुके हैं कि घन कैसे निकाले जाते हैं। आज हम उनकी वर्कशीट देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 का घन ज्ञात कीजिए, फाइंड द क्यूब ऑफ 8। तो घन जब भी ज्ञात करना होता है, घन का मीन्स क्या होता है कि जो हमें नंबर दे रखा है उसी नंबर को हम क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या घन निकल के आ जाता है। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, घन को 8 की पावर 3, 8 की घात 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, घन को अब इनका मल्टीप्लाई हम निकालेंगे, क्या आएगा 8 8 64, और 64 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32, 8 6 48 और 51 512। तो 8 का क्यूब हमारे पास क्या आया 512। ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे 21 का। अभी हम देखते हैं 22 अगस्त का। इसमें बोला गया निम्नलिखित संख्याओं के घनों में इकाई अंक को सम और विषम के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमने ये क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि विषम और सम संख्याएं, और ऑलरेडी मैंने वीडियो भी डाल रखी है इसके ऊपर कि जब भी हम किसी संख्या का घन करते हैं तो संख्या में इकाई का अंक अगर सम हो तो घन भी सम संख्या ही आता है। अगर हमारी जो संख्या है वो विषम संख्या है तो उसका घन भी हमेशा कौन सा आएगा, विषम संख्या ही उसका घन आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जैसी संख्या वैसे ही उसके घन का इकाई का अंक आएगा। 77 में इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 7, और 7 हमारा क्या होता है विषम संख्या। तो आप कैसे लिखेंगे 77 के घन का इकाई अंक विषम होगा, विषम होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी संख्या है अगर वो संख्या विषम है तो उसका घन भी हमेशा विषम ही आता है। इकाई का अंक पूछा गया, इकाई अंक से हम आइडिया लगा लेते हैं। 105 में देखिए इकाई का अंक क्या है 5, और 5 हमारे पास क्या होती है एक विषम संख्या, तो उसका घन भी क्या आएगा विषम संख्या। घन का इकाई अंक विषम संख्या है, विषम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड में क्या है 52 में इकाई का अंक हमारा है 2, और 2 क्या होता है एक सम संख्या। तो 52 के घन का इकाई अंक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस ये ध्यान रखना है कि जो संख्या विषम, जिस संख्या का इकाई का अंक विषम उसका घन भी विषम आएगा, जिस संख्या का इकाई का अंक सम उसके घन का इकाई का अंक भी सम आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23 अगस्त का। क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। 3 संख्याएं हमें दे रखी हैं, उनके हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो अभाज्य गुणन फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं हम। सबसे पहले हम इकाई का अंक चेक करते हैं। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब 243 है, इसका इकाई का अंक हमारे पास 3 है तो इसमें हमें 2 का भाग नहीं जाएगा। जब भी फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करने हो तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से, फिर 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये नंबर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24 और 3 1 जा, फिर किससे जाएगा दोबारा से 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा, एंड फिर से किससे जाएगा 3 3 जा 9, एंड फिर किससे किससे जाएगा 3 1 जा 3। देखिए अब अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। अब ये देखना कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अगर ये पूर्ण घन होगी तो हमारे पास एक ही नंबर के 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, सॉरी, एक पेयर में 3 नंबर आते हैं हमारे जब भी घन की बात करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक पेयर बना, लेकिन नेक्स्ट पेयर जो है वो हमारा इनकम्प्लीट रह गया, सॉरी। तो इसलिए 243 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये पूर्ण घन होता तो हमारे यहाँ पे 3 3 के पेयर बन जाते। हमारा ये पेयर इनकम्प्लीट रह गया, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं है। चलिए नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, उसके बाद गुणनखंड करते हैं। अब इसका इकाई का अंक 2 0 है तो मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 5 10 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
और 2 5 10। क्या अब 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाइकांक 5 है और 5 होता है तो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 से डिवाइड वही संख्या होती है जिसका इकाइकांक सम संख्या होता है। अब देखिए 3 से होगा क्या ये? 3 से भी नहीं होगा। डायरेक्ट हम किससे करेंगे ये? 5 से। 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से किससे जाएगा? 5 से। 5 5 25। फिर से 5 से 1। अब देखिए 5 का तो पेयर बन गया, लेकिन 2 का पेयर हमारे पास नहीं बना। इट मीन्स 500 भी क्या है? हमारा पूर्ण घन नहीं है। 500 पूर्ण घन नहीं है। अगर पूर्ण घन होता तो कंप्लीट पेयर बनते 3 3 के, जो कि हमारा नहीं बना। अब नेक्स्ट देखिए, इसको देखते हैं हम। ये जाएगा सबसे पहले 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा। फिर देखिए किससे जाएगा? फिर से क्या 3 से जाएगा? ये जाएगा बिल्कुल। 3 8 जा एंड 1। फिर से सेम वही इक्वेशन बन गया हमारा जो फर्स्ट में था। देखिए 243 सेम वही है। फिर से 3 से जाएगा 27, फिर से 3 से जाएगा 9, फिर से 3 से जाएगा 3 एंड फिर से 3 से जाएगा 1। अब देखिए पेयर्स बनाइए 3 के 3 के। पेयर बन गया हमारे पास। पेयर बन गया, इसका मतलब 729 पूर्ण घन है। इस टाइप से हमें क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना था कि संख्याएं हमारी पूर्ण घन हैं या नहीं हैं, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।